अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत्विद्यादर्पणायते ये सर्वौषधरिद्धयसुतपसां वृत्तिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला येष्टाविधाश्चारणा पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेद्धीश्वर सप्तेते सकलार्चिता गुणभृत कुर्वन्तु न मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। चलिए, आज की चर्चा जो होगी अपनी वो होगी मुख्य पुण्य के उदय पे। आज मैं चर्चा करूँगा पुण्य का उदय क्या होता है। मेरे को बड़ा मज़ा आता है पुण्य के उदय को पढ़ने में। मतलब पुण्य का उदय अब है छोड़ने योग्य है, संसार का कारण, ठीक है, ये सब तो पढ़ लिया, हो गया। थोड़ा मेन पुण्य के उदय पर आते हैं कि क्या चीज़ है। अब एक बार को पुण्य का उदय बनता भी है, बनता कैसे है, वो भी अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है, लेकिन उसमें भी उतना मज़ा नहीं आ पाता जितना पुण्य के उदय को पढ़ने में आता है। मतलब भाई साहब, पुण्य का उदय क्या है, पुण्य के उदय से क्या क्या नहीं मिल जाता, पढ़ के ही मज़ा आ जाता है। कोई भी शास्त्र में कोई भी पुराण उठा लो, कुछ भी पढ़ने में मूल तो यही मज़ा आ जाता है कि भाई साहब इनका पुण्य का उदय था तो इनको ये मिल गया। और फिर आश्चर्य हो जाता है कि ऐसी भी चीज़ हो सकती है, और होती है। लिखा है शास्त्रों में तो अवश्य हुई होगी, गलत तो नहीं होगी, अप्रामाणिक नहीं होगी। मतलब पुण्य के उदय से उतनी चीज़ तो होती है। अब मैं नाम भी किन किन के लूँ, कितने कितने ही हैं। अपने धर्म में देख लो, चक्रवर्ती इत्यादि कामदेव होते हैं, शलाका पुरुष जितने भी हैं, तीर्थंकर कोई देख लो, धर्म के प्रवर्तक होते हैं, लेकिन इतना पुण्य का उदय लेके आते हैं, इतना सारा कि क्या बताएं भाई साहब। बचपन से, गर्भ से लेके जब तक उनको मोक्ष नहीं होता तब पुण्य का उदय एकदम दिखता है, उनका एकदम प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है क्या चीज़ है। वही चीज़ पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, उसको वर्णन करने में भी एकदम मज़ा आ जाता है कि भाई साहब ये होता है पुण्य का उदय। और चाहिए, एक बार तो मन में लगता ही कि चाहिए तो यही चाहिए। अब पुण्य का उदय क्या होता है, बेसिक एकदम शुरुआत से चालू करते हैं कि भाई पुण्य का उदय जो होता है, पुण्य के उदय से क्या क्या मिलता है, हम इस पर चर्चा करते हैं। क्या होता है, ये सब चीज़ें तो पढ़ी हैं, शास्त्र में पढ़ते ही रहते हैं भाई। पुण्य क्या होता है, कर्म होता है, साता साता वेदनी इत्यादि चीज़ें बोलते जाओ ख़त्म ही नहीं होती। मतलब कर्मों के एकदम इतने जंजाल में जाओ कि माथा घूम जाता है। फिर पुण्य के उदय या पुण्य से चीज़ें मिलने वाली चीज़ों पे आओ तो फिर तब मज़ा आता है, तब चालू करते हैं। यहाँ बेसिक से चालू करूँ मैं तो आप अपने अभी वर्तमान में ही देख लो, कितने भी अमीर हो, कितने भी हो, उन सबको उठा लो आप, सब जिनके पास जितनी जो चीज़ें, मान लो सब पुण्य के उदय से ही है। कोई एक व्यक्ति है जिसको गाड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, और वहाँ दूसरे व्यक्ति है जो गाड़ी चुन ले सो ही उसका पूरा दिन निकल जाए। मतलब किस गाड़ी में मैं निकलूँ आज, यही उसको चुनने में सोचे या टाइम निकाले, तो भाई साहब टाइम ही टाइम, इतनी सारी गाड़ियाँ, इतना पैसा, इतना अंधा पैसा। ये होता है पुण्य का उदय। मतलब आते ही जाए कर क्या रहा है, 7 पुश्ते छोड़ो, 15 16 20 पुश्ते एकदम खा ले बैठ ले तब भी पैसा खत्म ना हो, ये पुण्य का उदय तो आज भी नॉर्मल में तो है ही, देखा ही जाता है। मैं नाम भी किसके लूँ। फिर दूसरा पुण्य का उदय भी आता है, किसी का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है, कोई जी रहा है 120 साल की उम्र तक जी रहा है। मतलब शास्त्रों में लिखा है कि अब मनुष्य की उत्कृष्ट आयु बहुत से बहुत 120 होगी, तो वो पूरे के पूरे 120 ही जी रहा है। वो एक समय भी कम नहीं करता, उसमें पूरे जी के जाता है। ये भी गजब का पुण्य का होता है। और कोई होता है वो गर्भ में आता है और वहीं से चले जाता है। अब गर्भ में आने से चले, ये तो पाप का चीज़ है। मैं तो पुण्य के बता रहा हूँ कि भाई 120 साल बंदे ने पूरा सब जिया उसने, और 120 साल में भी उसने सब चीज़ें करी। कोई होता है जो बहुत घूमता है, बहुत पूरी दुनिया घूमने का शौक होता है, बचपन से पता नहीं क्या पागलपन चढ़ा होता है, मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, सब चीज़ देखूंगा। फ़ोन पर भी है लेकिन मैं प्रत्यक्ष में जाके देखूंगा, और जाता भी है, घूमते रहता है, उसको कुछ नहीं होता, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है और घूमता रहता है। कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा कषाय करते हैं। कषाय मतलब जैसे बहुत अन्याय करते हैं, बहुत अनीति करते हैं, ड्रग्स मान लो, उन्हीं को ले लो। जो लोग एकदम ही अन्याय के रूप में जाते हैं, अन्याय के मार्ग में आते हैं, उन पे पैसा बहुत जल्दी आ जाता है,
उनके भी पुण्य का उदय बढ़िया होता है। भाई एक तरफ तो बुरा कार्य कर रहे हैं और पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा, रुक ही नहीं रहा, करें क्या, वो भी परेशान हम भी परेशान। भाई ये क्या सिस्टम है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमें पैसे आ नहीं रहे, उनको देख लो तुम। और फिर ये कन्फ्यूजन भी बैठ जाता है। तो ये तो इस लोक की बात हुई। यहाँ धरती पे अब भी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आप अलौकिक चले जाओ, पुराणों को उठा लेते हैं हम, पुराणों में देख लो, चक्रवर्ती देख लो, चक्रवर्ती भी छोड़ो, कामदेव देखो, कामदेव का कितना पुण्य का क्या रूप मिलता है उसको कि देव भी उसको देखने आते हैं। और ऐसा रूप होता है कि अगर वो मुनि दीक्षा भी ले ले तो बुद्धिपूर्वक वो उस रास्ते से नहीं जाता जहां लोग होते हैं। क्यों, उसका आकार ही ऐसा होता है कि लोग अपने आप आकर्षक हो जाते हैं। ये पुण्य का होता है तो ये होता है। एक ऐसे पुराण में ऐसी कहानी आती है, एक का शरीर इतना अच्छा, इतना उनके पास वो शक्ति थी उस शरीर की, कि पद्म पुराण में आता है कि वो जिस जल से नहाते थे, उस जल जिस नल से स्नान करती थी वो स्त्री, उस जल को यदि कोई इस्तेमाल कर ले, कोई प्रयोग कर ले, सारे रोग खत्म हो जाते हैं। मतलब ये भी पुण्य का होता है। जिस जल से नहाया, हम तो जिस जल से नहाया उसको दोबारा देखे नहीं, उसके जिस जल से नहा रहे हैं उसकी डिमांड देखो आप, रोग के रोग खत्म हो जा रहे हैं, लोग एकदम प्रयोग कर रहे हैं बिना सोचे समझे। ये पुण्य का उदय होता है। वही चक्रवर्ती है, वही अर्ध चक्रवर्ती, वही तीर्थंकर, उसका तो क्या, उसकी तो बोलने ही बात खत्म है। पर ये तो नॉर्मल साधारण उन पुण्य का उदय हो गया जिन पे ज़्यादा धन होता है या जिन पे ये सारी शक्तियाँ होती हैं। पुण्य के रूप उदय के अलग ही एक रूप है जिसके बारे में मैंने पढ़ा और मेरे को बड़ा मज़ा आ गया उसको पढ़ के। मतलब ये ऐसा प्रकरण है, इसमें पुण्य के उदय की भी शर्तें होती हैं। मतलब ये सबको नहीं मिलता, जैसे धन दौलत इत्यादि हैं, ये तो सबके नसीब में आ ही जाती है। कभी ना कभी थोड़ा धर्म कर लो, थोड़ा धन दे दो तो इस भव में, नहीं तो अगले भव में कभी ना कभी तो आ ही जाएंगी, मिल ही जाता है धन, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जिस पुण्य के उदय के बारे में मैंने अभी पढ़ा, इसमें शर्त है भाई साहब, ये सबको नहीं मिल सकता। ये उसी को मिलता है जो इस पुण्य के उदय की इज्जत ही नहीं करता। मतलब एक और कमाल की बात है इस पुण्य की। अब जैसे लौकिक दृष्टि में जितने भी व्यवहार होते हैं जिनको निभाना होता है, रिश्तेदार ले लो, रिश्तेदारों के आसपास एकदम संभल के रहना पड़ता है भाई साहब। इनसे कुछ भी नहीं बोल सकते, इनसे कुछ ऊट पटांग, इनको टॉन्ट मार दी, ताना मार दिया, सोई रिश्ते खत्म भाई। अब दूरी बन जाएगी, अब फिर हमारे कम हो जाएंगे, बातचीत कम हो जाएगी हमारी। रिश्तेदार छोड़ो, दोस्त पे आ जाओ, दोस्तों से कुछ ऊट पटांग बोल दिया, मिलने से 1 महीना ही हुआ है, सब ठीक चल रहा है, गलती से एक गाली दे दी, गलती से गुस्सा कर दिया, उससे ही खत्म, रिश्ते खत्म, बात ही नहीं करनी। 500 साल हॉस्टल में रह रहे और एक दूसरे से बात ही नहीं करी, शक्ल ही नहीं देखी, छोड़ने तक के मौके आ गए। मतलब वो एक दूसरा बंदा है, उसने बोल दिया कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ इसकी वजह से, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया। एक ये भी होता है भाई, कुछ बोल नहीं सकते इनसे। चलो टीचर्स को ले लो, कोई भी कॉलेज या कोई भी वहाँ जाओ इंस्टीट्यूट में, टीचर है, अगर मान लो शुरुआत के महीने में आपकी उन टीचरों से आप मिले हो, अभी उनसे लड़ाई हो गई आपकी, सोई रिश्ते ख़त्म। अब भाई ये साल ख़राब करेगा, ये मार्क्स नहीं देगा मेरे को, ये क्या करें, इनसे व्यवहार अच्छा बनाना है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब कुछ ना कुछ हमें तो करना ही पड़ेगा अपने साइड से, नहीं तो हमारा अच्छा नहीं होने वाला, ये शर्त रहती है। पुण्य के उदय के साथ भाई साहब ये नहीं है। तुम कितनी भी बोलो, यहाँ से कितना भी बोलते जाओ, पुण्य का उदय छोड़ने योग्य, तुम्हें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हटा दो, पुण्य का उदय कुछ नहीं है, संसार में रखता है, सब बोल दो, लेकिन पुण्य का उदय भाई साहब अपना काम तो करेगा। अगर आज धन आना है या कल धन आना है और मैंने यहाँ बैठ के उसकी विराधना करी, तो कल तो धन आएगा, कम तो कुछ नहीं होने वाला और ज़्यादा भी नहीं होने वाला, ज़्यादा नहीं होता, कम तो नहीं होने वाला, ये गारंटी है। वही चीज़ इस पुण्य के उदय के साथ है भाई साहब। एक होते हैं पुण्य के उदय की अलग ब्रीड, अलग कैटेगरी होती है। कौन सी होती है? सातिशय पुण्य का उदय। भाई साहब एकदम मज़ेदार सातिशय पुण्य का उदय, मतलब जिसके नसीब में आ जाए उसके तो ज़िंदगी सेट उसकी। मतलब लौकिक अगर ज़िंदगी में आ जाए तो, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो तो अलौकिक है ही। वो तो जिनको ये पुण्य का उदय होता है उन्हें तो कदर ही नहीं है इस पुण्य की, वो तो एकदम, वो तो छोड़ने के रास्ते पे ही चल रहे हैं। उनको तो ऐसे चलते फिरते ऐसे जब पत्थर आ जाते हैं ना, वैसे ही पुण्य का उदय आ गए, ऐसा है ये। लेकिन सातिशय पुण्य का उदय भाई साहब, टोडरमल जी लिखते हैं कि स्वाध्याय करने से सातिशय पुण्य का उदय लगता है। मतलब अगर आप शास्त्र पढ़ोगे आपको सातिशय पुण्य का उदय होगा। सातिशय पुण्य का उदय कैसे? भाई इंद्र हो जाओ आप, इंद्र में भी एकदम धनवान, एकदम उच्च कोटि के इंद्र हो जाओ, कोई नीचे स्वर के नहीं, जितना उत्कृष्ट आप जा सकते हो उतना उत्कृष्ट आ जाए आपको, वो होता है सातिशय पुण्य का। एकदम अलग से हटके जो पुण्य का उदय होता है ना, मतलब जिसका प्रभाव ही एकदम ज़्यादा होता है, वो होता है सातिशय पुण्य का उदय। और वो पुण्य का उदय भाई साहब ये है, ये क्या है? ये हैं रिद्धियाँ। रिद्धियाँ हैं सातिशय पुण्य के उदय से आने वाली चीज़। और आती किसके पास है? उसमें भी ये शर्त है, मतलब सशर्त ये चीज़ें देता है। आपके पुण्य का उदय आपको देगा, ये शर्त उसकी है।
इस पुण्य के उदय की शर्त ये है भाई साहब, ये सबके पास तो आता नहीं है, पहली बात, मतलब एकदम रेयर, किसी के पास नहीं आएगा। मुनिराजों में भी एकदम कुछ गिने चुनों के पास आएगा जिनके पास सातिशय पुण्य का उदय हो, तो नहीं तो सबके पास नहीं होगा। तो उनमें भी भाई बंटवारा हो गया, एक के पास है एक के बाद नहीं है। बाकी मिथ्या दृष्टि हो गए, किसी के पास नहीं आएगा, और कोई भी गति में नहीं होगा, मनुष्य गति में होगा सिर्फ मुनिराजों को। देव में नहीं जाएगा, तिरंच में नहीं, नारकी में तो सवाल ही नहीं उठता, और ट्रांसफर नहीं हो सकता भाई साहब, अगले भव में नहीं जाएगा, इसी भव में रहेगा। और एक और कंडीशन, अगर आपके पास संयम है तो आपके पास आएगा, जिस समय संयम छूट गया उस समय ये भी गई। ये रिद्धियाँ होती है भाई साहब, ये आती है पुण्य के उदय से, सशर्त आपके साथ आएंगी कि ये कंडीशंस आपने फिल करी तो आपके पास होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। और जिन्हें इनकी कदर नहीं होती, ऐसे होते हैं ऋषि, ऐसे होते हैं भाई साहब मुनिराज, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके पास आए नहीं आए, इनके लिए सब एक समान है। ये आते हैं, रिद्धियाँ आ जाती हैं इनके पास, पुण्य का उदय आ जाता है, ये तो समझते भाई साहब कर्म आ गया, खिर के निर्जरा हो गई, अब चला गया भाई साहब, हमारे पोटली से कर्म तो कम हो गए। इनके विचार में तो यही चलता है, मतलब मोक्ष मार्ग में थोड़ा और आगे जा पाए उदय में आने के बाद। उदय से कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, ये बात अच्छी रहती है। बाकी रिद्धियाँ आ गई, चली गई, पता नहीं चला, फर्क भी नहीं पड़ी। आगे एग्जाम्पल भी है, जैसे विष्णु कुमार मुनि थे, उनको पता ही नहीं थी कि उनके पास रिद्धि है। उनको एंड मोमेंट तक भी किसी और आचार्य ने जो उनके साथ थे उनने बताया था कि भाई साहब आपके पास रिद्धि है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। उसके पहले तक तो उनको पता ही नहीं थी कि भाई साहब मेरे पास ये रिद्धि है और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इतने वो मग्न होते हैं, इतने स्थिर होते हैं वो उस चीज़ में, उनको ज्ञात ही नहीं रहती इसके बारे में। ऐसा ये सातिशय पुण्य का उदय होता है। और रिद्धियों के प्रभाव की तो क्या ही बात करें, मतलब मैं अभी एक रिद्धि का एग्जाम्पल देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। एक होती है अणिमा रिद्धि। अणिमा रिद्धि होती है एकदम बढ़िया। क्या रहती है, जिस मुनिराज के पास ये अणिमा रिद्धि होती है वो 3 चीज़ें इससे कर सकते हैं जो मुख्य होती हैं। पहली बात, अपने शरीर को अणु के समान बना लेंगे। अणु क्या, सबसे छोटी चीज जो होती है उसको अणु कहते हैं। सबसे छोटा पुद्गल का परमाणु जो होता है, जिसका दूसरा भाग करा ही नहीं जा सकता, या जिसे अब साइंस में तो अब इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको, लेकिन उससे भी नीचे पहुंच जाओ, उससे भी इलेक्ट्रॉन के भी आप भेद तोड़ सकते हो, उसको अणु के नहीं तोड़ सकते भाई साहब। अणु होती है वो एकदम छोटी सी चीज, उसके समान अपना शरीर बना सकते हैं। कौन, मुनिराज। उसी शरीर में रहते हुए अपने शरीर को अणु समान बना सकते हैं, पहली बात। दूसरा, उस अणु जितने प्रदेश में या जितनी जगह में जाकर बैठ सकते हैं, बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, ये दूसरी बात। और तीसरी, चक्रवर्ती की सेना या चक्रवर्ती की वैभव जितना हो उतना उस अणु की जितनी जगह में उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब बैठे बैठे वहीं अपनी रिद्धि का प्रयोग करके चक्रवर्ती के जितना वैभव हो सब उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब सारी सेनाएं, जितनी चक्रवर्ती की एक सेना होती है उतनी सारी चीज़ों को वो उत्पन्न कर सकते हैं वहाँ एक अणु में बैठे बैठे। इतनी शक्तिशाली ये रिद्धि होती है। अब कोई कहते हैं कि भाई देवों के पास भी रिद्धि होती है, क्यों? देव भी अपने शरीर को छोटा कर सकते हैं, अणु समान बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत ऐसी है देवों के पास बस पुण्य का होता है, रिद्धि विद्धि कुछ नहीं है। देव क्या करते हैं, बस अणु समान बना सकते हैं, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। मुनिराज जो होते हैं जिनके पास ये रिद्धि होती है वो इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब और 10 गुना ज़्यादा आप स्टेप ले लो। मतलब इसमें कंपैरिजन तो ऐसा करा गया है, आप उनके पुण्य का उदय को यहाँ लो और रिद्धियों को यहाँ लो, ठीक है। रिद्धियों का प्रभाव ऐसे लिख के उसका डिवाइड बाय 1000 कर दो, मतलब 1000 या असंख्यात बार, 1000 भी नहीं, संख्यात बार गुणा उनको, मतलब भाग उसका कर दो, जितना उसका संख्यातवा भाग हो जाएगा। और इसको यानी पुण्य के उदय से यह जो इनकी शक्ति है इसको असंख्यात गुणा कर दो, मतलब इनटू असंख्यात कर दो। ये हो गया इनटू असंख्यात, ये हो गया डिवाइड बाय संख्यात। डिवाइड बाय संख्यात का जितना भाग होगा वो फिर भी इससे ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब इसके असंख्यात गुणा करने पर भी ये इससे छोटा ही रहेगा। इतनी शक्तिशालियाँ होती है रिद्धि, गजब भाई साहब, एकदम बढ़िया। एक होती है चारण रिद्धि। चारण रिद्धि से क्या होता है, मुनिराज का जो शरीर होता है उससे स्पर्शित हवा भी किसी के भी रोग को दूर कर सकती है, किसी के भी कुछ एकदम स्पर्शित हवा भी, मतलब तेज हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही, यहाँ से स्पर्श हुई, पीछे कोई था भाई साहब उसको कैंसर था, उसने उसको हवा स्पर्श हुई, वो सही हो गया, मुनिराज से आई और उनको स्पर्श हो गई। और ये अबुद्धिपूर्वक होता है। चारण रिद्धि तो वो है जो अबुद्धिपूर्वक हो रही है, मतलब रिद्धि है चले जा रही है, प्रकट हो गई, मुनिराज के कोई भाव नहीं है इसमें, उनको ना दया भाव है ना उनका वे कुछ उपकारक भाव है उनके लिए, उनका होता ही नहीं है भाव ऐसे,
दूसरे साधर्मियों के लिए, उनके लिए भाव ऐसे होते ही नहीं है दया वाले कि भाई किसी के रोग है मैं सही कर दूं या मैं कुछ कर लूं, ये भाव थोड़ी ना होंगे उनके। लेकिन फिर भी अपने आप अबुद्धिपूर्वक प्रकट है, चलती जा रही है, चलते जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें भी रिद्धियों में आ जाती हैं। अच्छा, रिद्धियों की भी शर्त होती है। अब एक शर्त तो मैंने बताई दी, जिसके पास संयम होगा उसी के पास रिद्धि होगी। जैसे ही संयम छूटा वैसे ही रिद्धि छूटी। मतलब आप चाहे मनुष्य के बाद कितने भी ऊपर स्वर्ग में देव में चले जाओ, यदि संयम नहीं हुआ तो वो रिद्धि ट्रांसफर नहीं होगी। ज्ञान के साथ ये नहीं चीज़ होती, जैसे अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान अगले भव में जा सकता है, कुछ भेद होते हैं उसके जो अगले भव में भी आपके साथ जा सकते हैं। लेकिन रिद्धियों के साथ ये चीज़ नहीं है, संयम छूटा रिद्धि छूटी, बस बात खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। और रिद्धियों की एक और शर्त होती है, भाई साहब आप चाह कर रिद्धि प्रकट नहीं कर सकते। मतलब अब पैसों के लिए तो क्या है, किसी व्यक्ति ने पैसों को लक्ष्य बनाया, मान लो 1 करोड़ उसने लक्ष्य बनाया कि मैं जिंदगी में इतना तो कमाऊंगा ही। अब वो 5 साल पहले से मेहनत करना चालू करे तो एक ना एक दिन तो उसको उतने पैसे आ ही जाएंगे, कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके वो जुटा ही लेगा अगर उसने लक्ष्य बनाया है तो। लेकिन रिद्धियों के साथ ये चीज़ नहीं होती। रिद्धियाँ कहती हैं कि अगर मेरा लक्ष्य बनाया तो मैं नहीं आऊँगी, मतलब मैं प्रकट नहीं होने वाली, बिना लक्ष्य के तुम अपने काम करते रहो, मेरे को आना होगा तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। ऐसी रहती हैं रिद्धियाँ, बिल्कुल एकदम प्रकट करने के भाव भी नहीं होने चाहिए, एकदम लक्ष्य भी नहीं बनाना चाहिए। कि अब जैसे विद्याधर होते हैं, पुराणों में कहते हैं कि विद्याधर जो होते हैं, विद्याएं जो वो प्रकट करते हैं, या तो माता से कुछ सीखते हैं, या तो पिता से कुछ सीखते हैं, या स्वयं जाके तपस्या करते हैं, और बहुत घोर तपस्या के बाद कोई ना कोई विद्या उनको प्रकट हो जाती है, या जिस भी विद्या का लक्ष्य बनाया हो वो उनको मिल ही जाती है। और ऐसा भी है कि विद्या सबको प्रकट हो सकती है, किसी को भी, कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई भी घोर तपस्या करे उसको मिल ही जाएगी। रिद्धियों में ये चीज़ नहीं है। घोर तपस्या करते रहो, एकदम हजारों सालों के लिए एकदम ऐसे खड़े रहो कहीं पर, एकदम गर्मी में ठंडी में, कुछ नहीं खाओ कुछ नहीं पियो, नमोकार मंत्र बोलते वो कुछ नहीं होने वाला। रिद्धियाँ प्रकट नहीं होनी, मतलब नहीं होनी है, नहीं होंगी उदय में। पुण्य नहीं हुआ, साथी से पुण्य का बंध नहीं है, उदय नहीं आना है, तो मतलब रिद्धियाँ प्रकट नहीं होंगी, तो उनको लक्ष्य बना के तो रिद्धियाँ प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरी बात, रिद्धियों को, जिन मुनिराजों को रिद्धियाँ प्रकट होती है वो रिद्धियों को प्रयोग करने का भाव ही नहीं रखते। अब वो बात भी है कि उनको ज्ञात भी नहीं होता। लेकिन अब जैसे मैंने अणिमा रिद्धि के बारे में बताया, अणिमा रिद्धि से मुनिराज ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्या मुनिराज ऐसा करेंगे? मतलब क्या वो अणु में जाके बैठकर वहाँ चक्रवर्ती की सेना बनवाएंगे? उनको क्या मतलब उस चीज़ से, उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मतलब फ़ायदा एज एन मोक्ष मार्ग में उनको कोई कार्यकारी नहीं है। तो रिद्धियों का तीसरा पॉइंट ऐसे है कि वो मोक्ष मार्ग में बिल्कुल भी कारणभूत नहीं होती। कहीं पर भी उपयोगिता उनकी मोक्ष मार्ग में तो नहीं मिलती, कहीं पर भी कैसे भी उपयोग को स्थिर कर दें, उपयोग को और बढ़ा दें, चीज़ें ये कर दें, नहीं। जितने भी फायदे हैं सारे सांसारिक कार्य के फायदे होते हैं। ये ऐसे कर सकते हैं, उनके में इतना बल आ जाता है कि वो 3 लोग को उठा सकते हैं, फिर पलट सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सांसारिक है, इससे मोक्ष नहीं होगा, इससे मोक्ष जल्दी भी प्राप्त नहीं हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को सारी रिद्धियाँ प्रकट हैं मतलब वो निश्चित उसी भव से मोक्ष जाएगा, या किसी को रिद्धियाँ प्रकट नहीं हो रही तो वो उस भव से मोक्ष में जाएगा, 3-4 भव बाद जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। किसी को रिद्धियाँ प्रकट हो, किसी को नहीं हो, मोक्ष तो दोनों को जाना है या दोनों को नहीं जाना है, वो उनके आत्मा पुरुषार्थ पर निर्भर है। रिद्धियों से उसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए इसका तीसरा पॉइंट ऐसा है कि एक तो मुनिराजों को फर्क ही नहीं पड़ता, और तीसरा कि रिद्धियों का मोक्ष मार्ग में कोई उपयोगिता नहीं है। चौथी बात, रिद्धियों का दुष्प्रभाव, दुष्उपयोग भी किया जा सकता है या बुद्धिपूर्वक हो सकता है। कैसे? 2 अशुभ रिद्धियाँ होती हैं जिनकी आगे जब हम वेद पढ़ेंगे तब रिद्धियों की चर्चा करेंगे, तब दो अशुभ रिद्धियाँ होती हैं उनके बारे में वर्णन आएगा। उनमें से कोई एक है विष रूप रिद्धि। विष उसका नाम ऐसा नहीं है, लेकिन विष बनाने वाली ऐसी रिद्धि उसका अर्थ है। क्या अर्थ है, क्या करती है वो? कहीं नीचे अमृत पड़ा हो, कहीं जमीन पे अमृत पड़ा हो, और मुनिराज के इतने कठोर भाव हो कि वो उस अमृत को देखें और वो अमृत विष समान हो जाए, ये रिद्धि होती है। और वो रिद्धि है भी अशुभ रिद्धि भी है, बुद्धिपूर्वक भी होती है, लेकिन मुनिराज उसको करे ना करे वो उनके ऊपर है, और अधिकतर नहीं प्रयोग करते हैं क्योंकि ज्ञात ही नहीं होता, और ज्ञात होने के बाद भी इतना दुष्प्रभाव तो नहीं हो सकता उसका, उस रिद्धि का। तो रिद्धि का प्रयोग एक तो इच्छा अनुसार होता है, यानी मुनिराज की यदि इच्छा हो तो वो रिद्धि का प्रयोग करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। और दूसरी कि अशुभ रिद्धियाँ भी होती हैं, मतलब जिनका फल भी अशुभ होता है या हो सकता है, ऐसी रिद्धियाँ भी होती हैं। सब शुभ हो ये बात जरूरी नहीं है।
रिद्धियों के भेद भी होते हैं, रिद्धियों के बहुत भेद होते हैं। एक दो भेद पे हम चर्चा करते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे। 64 रिद्धियाँ कैसे बनती है, कहाँ से आ जाती हैं, इन सब की चर्चा होगी। दो भेद कौन से, एक होती है ज्ञान संबंधित रिद्धियाँ, 18 होती हैं रिद्धियाँ 64 में से, उत्तर भेदों में से जो 18 होती हैं ज्ञान संबंधी। तो उसमें 5 ज्ञान अपने आ ही जाते हैं, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, मतिशुद्ध, अवधि, ये सारे मतिशुद्ध भी आ जाते हैं। उनके संबंधित और आ जाती हैं। 4 प्रकार की बुद्धि होती है, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि इत्यादि। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये इनके 18 प्रकार होते हैं। इनके उत्तर भेद भी होते हैं, लेकिन ये 18 मूल प्रकार हैं जो ज्ञान संबंधित रिद्धियों में आ जाती है। और ये ज्ञान से ही होती है, कर्मों के क्षय या क्षयोपशम से होती है। क्षय से कैसे, तो एक केवल ज्ञान रिद्धि होती है, वो कर्म के क्षय से होती है। ज्ञानावरण के सर्व कर्म क्षय हो जाए, क्षय हो जाए, मतलब पूरे नष्ट हो जाए ज्ञानावरण के और वीर्य अंतराय के, तब जाके ये केवल ज्ञान रूपी रिद्धि प्रकट होती है। बाकी सब जितनी भी 17 रिद्धियाँ हैं ज्ञान रूपी, वो क्षयोपशम से प्रकट होती हैं। मतलब किसी का क्षय भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उपशम दोनों मिक्स हो रही हैं, ये चीज़ें जब होती हैं तब बाकी की 17 भी प्रकट होती है। और ये क्षयोपशम के ऊपर से भेद था। और बाकी 46 जो होती है वो पूरी चरण संबंधित होती हैं। चरण मतलब चारित्र संबंधित ये सारी रिद्धियाँ होती हैं। कितनी, 46। तो 46 और 18 अपनी 64 रिद्धियाँ जो होती हैं वो ऐसे प्रकट होती हैं। ये दो भेद थे इसके। अब इसके 8 भेद भी होते हैं। कहीं किन्हीं ने आचार्यों ने 8 भेद बोला है, किन्हीं ने 7 बोले हैं, लेकिन वो दोनों सेम ही है। उसमें से एक भेद को मिक्स कर दिया था। भेद ऐसे हैं कोई बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि। ये 8 रिद्धियाँ होती हैं। इनमें से जो मुनिराज जो आचार्य 7 रिद्धि मानते थे, वो क्रिया और विक्रिया रिद्धि को एक ही मानते थे। क्रिया और विक्रिया दोनों चारित्र से ही होती हैं और दोनों के और भी भेद हैं, लेकिन जो आचार्य 7 ही मानते थे वो क्रिया और विक्रिया को एक ही मानते थे। और एक और चीज़ कि ये 8 ये मूल भेद हैं रिद्धियों के। तो इस 8वें भेद जो इसका है वो अक्षीण रिद्धि है। तो जो आचार्य 7 ही रिद्धि मानते थे वो अक्षीण की जगह क्षेत्र नाम प्रयोग करते थे। अक्षीण की जगह क्षेत्र, दोनों एक ही चीज़ें, बस ये थोड़ा अंतर कहीं कहीं दिख जाता है तो लगता है कि भाई अलग है, अलग नहीं है, दोनों समान ही हैं। जो लोग 8 बोलते थे वो क्रिया विक्रिया को अलग लेते थे और अक्षीण शब्द का प्रयोग करते थे। अक्षीण रिद्धि ये 8वीं रिद्धि होती है। और फिर आते हैं इसके मूल जो प्रसिद्ध हो गए अपने 64 रिद्धियाँ, जिसमें बुद्धि रिद्धि की और आ जाती हैं, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया चारण रिद्धि जिसकी मैंने बारे में बताया वो क्रिया रिद्धि में आ जाती है। वो उसके उत्तर भेद है। जैसे कर्म होते हैं, कर्म 8 मूल होते हैं अपने, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय इत्यादि जो 8 होते हैं, उनमें 148 उत्तर प्रकृतियाँ होती हैं। सबकी अलग अलग होती हैं और सबकी अलग अलग गिनी जाती हैं 148 प्रकृतियाँ। उसी तरह ये 64 रिद्धियाँ होती हैं। 8 मूल भेद हो गए और 64 इसके उत्तर भेद हो गए। अब आती है एक और संख्या, एक और भेद, वो होता है असंख्यात। रिद्धियाँ असंख्यात भी होती हैं। अब उसमें से एक रिद्धि का नाम मिलता है जो इस बात को सिद्ध करता है। पहले तो असंख्यात कैसी होती है ये समझ लेते हैं। चारित्र होता है भाई साहब असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण के चारित्र हो सकते हैं। अब उसी के आधार पर असंख्यात रिद्धियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि चारित्र से भी उत्पन्न होने वाली रिद्धि हैं। तो जितने चारित्र उतनी रिद्धियाँ। तो असंख्यात लोक प्रमाण चारित्र, असंख्यात रिद्धियाँ, दोनों में मेल बैठ जाता है। अब एक ऐसी रिद्धि है जिसका शास्त्रों में वर्णन आता है, लेकिन रिद्धियों के उत्तर भेदों में पढ़ने में नहीं आएगा। मतलब 64 रिद्धियों में नहीं आएगा, 64 रिद्धि से अलग उसका सुनने में आता है। कैसे? आचार्य यति ऋषभ जो थे, जिन्होंने तिलय पंडिती ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने गर्दर की रिद्धियों के बारे में कुछ वर्णन किया। उसमें उन्होंने लिखा गर्दर की एक सुस्वरत्व रिद्धि होती है। मतलब सुस्वर होता है उसका। अब सुस्वर क्या होता है? अच्छे सुनने वाला, एकदम आवाज़ जिसकी अच्छी हो। ये तो आजकल किसी की भी हो जाता है। नहीं भाई साहब, सुस्वरत्व मतलब वो नहीं होता। गर्दर की ऐसी रिद्धि जिससे कोई व्यक्ति मान लीजिए महीनों से या हफ्तों से योग्यता अनुसार कब से भूखा है, एक पानी नहीं पिया उसने, एक आंवला खाने का नहीं खाया उसने, कुछ भी नहीं, उसका पेट पूरा खाली, एकदम आकुलित है, और गर्दर जिनके पास ये सुस्वरत्व रिद्धि है उससे वो उपदेश दे रहे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं, वो उसके कान में पड़ जाए तो उसकी पूरी भूख, उसकी पूरी प्यास, उसका जितना उसके शरीर में उसको कष्ट हो रहा है, उसका गला सूख गया तो दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जितना हो रहा है सब सही हो जाता है, बस इस एक रिद्धि के कमाल से, या एक इस रिद्धि के चमत्कार से।
और रिद्धि होती भी चमत्कारी हैं। मतलब गर्दन आचार्य कुछ कर भी नहीं रहे, वो उपदेश दे रहे हैं, उनका कार्य है वो उपदेश देते हैं जीवों के लिए, वो दिए जा रहे हैं, उसमें सुस्वरत्व रिद्धि है। सुस्वरत्व रिद्धि व्यक्तियों के कान में पड़ी, भूख थी मिट गई, प्यास थी मिट गई, दर्द था सब चला गया, सिर्फ एक जगह उपयोग लगा हुआ है तत्व ज्ञान को सुनने में, और कहीं उपयोग जा ही नहीं पा रहा क्योंकि मन ही, वो दर्द ही चला गया। रिद्धि कान में पड़ी, जब उसका प्रभाव होता है तो उससे, उनकी रिद्धि से, उनकी शक्ति से सारे दर्द, जितनी भूख प्यास जितनी थी सब मिट गई। ये तो एक रिद्धि थी। अब एक सामान्य रिद्धियों के लिए भी नियम होते हैं, जैसे कि रिद्धियों के रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं उनके बारे में ऐसे वर्णन आता है कि जो रिद्धिधारी मुनिराज यदि किसी गृहस्थ के घर पर खाना या भोजन कर लें तो भी चमत्कार उस गृहस्थ के घर में हो जाते हैं। कैसे होते हैं? यदि कोई रिद्धिधारी मुनिराज कोई गृहस्थ के घर पर आकर भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, तो उस गृहस्थ के घर पे, उसके घर पे इतना राशन या इतना भोजन आ जाता है, आ सकता है कि यदि चक्रवर्ती की भी सेना वहाँ आ जाए खाने के लिए तो भी वो भोजन वहाँ ख़त्म नहीं होगा, इतना बस एक बार आहार करने से। और इतनी जगह हो जाती है, इतनी जगह आ जाती है कि यदि चक्रवर्ती की सेना एक एक व्यक्ति उसमें से एक एक जगह भी लेके बैठे तो भी जगह कम ना हो। ऐसा भी कहा जाता है कि रिद्धिधारी मुनिराज यदि किसी गृहस्थ के घर पे भोजन कर लें या भोजन उनको हो जाए तो ये चमत्कार उस गृहस्थ के घर पे हो सकता है। एक और चीज़ की, जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनका आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता। निहार क्या होता है? तो निहार मतलब मलमूत्र जो होते हैं वो नहीं निकलते उनके। जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं वो आहार तो करेंगे, निहार नहीं होगा उनके। एक और इनकी विशेषता होती है, रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं, जैसे चतुर्मास होता है तो चतुर्मास के समय के दौरान मुनिराज आगमन नहीं करते कहीं पर भी, क्योंकि वर्षा होती है, जीव उत्पत्ति अधिक होती है और जल क्योंकि नीचे होता है, तो मुनिराज वहाँ घूमते नहीं हैं, एक ही जगह स्थित हो जाते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज के लिए ये एक्सेप्शन है कि वो चतुर्मास के समय एक स्थान पर रुके या ना रुके, उनके लिए वो कंपलसरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह रुके रहें, पूरे 4 महीने एक ही जगह रहें। वो कहीं पर भी गमन कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, उनके पास रिद्धियाँ हो तो रिद्धिधारी मुनिराज के लिए ये बात आती है, ये बात सुनने में आती है। ऐसे ही रिद्धियों का प्रभाव रहता है, जिसके पास हो जाए उसके चमत्कार अलग ही हो जाते हैं। अब रिद्धियों की एक और शर्त है, रिद्धियाँ जो होती हैं वो पंचम काल में नहीं हो सकती। चौथे काल तक किसी भी मुनिराज को हो जाए लेकिन पंचम काल में नहीं होगी। अब पंचम काल में क्यों नहीं होगी, ये प्रश्न कैसे आता है? तो जब रिद्धियों की चर्चा करेंगे तो 6वें से ऊपर जितने गुणस्थान है उन सारे गुणस्थान में रिद्धियाँ हो सकती हैं, किसी को भी हो सकती हैं। मतलब 6वें गुणस्थान के बाद 12वें गुणस्थान तक रिद्धियाँ, 13वें गुणस्थान तक रिद्धियाँ हो सकती हैं, होती ही हैं किसी भी मुनिराज को। लेकिन पंचम काल में जहाँ 7वें गुणस्थान से पहले या 7वें गुणस्थान का पहला भाग वो हो सकता है, यहाँ रिद्धियाँ उपलब्ध नहीं है, या यहाँ रिद्धियाँ मुनिराजों को नहीं हो सकती या नहीं होती हैं, ये नियम ही है। यदि कोई चौथे काल का मुनिराज हो, यानी चौथे काल में किसी ने जन्म लिया हो और पंचम काल में आ जाए तो उसे रिद्धियाँ हो जाएंगी, लेकिन पंचम काल में जन्म मुनिराज को रिद्धियाँ नहीं होंगी या नहीं होती हैं, ऐसा वर्णन आता है, क्योंकि उतना संयम नहीं होता। उसी तरह देवों के जितने भी अतिशय माने जाते हैं, देवों के जैसे अणिमा था कि वो अपने शरीर को अणु समान बना लेते हैं, तो वो रिद्धि नहीं कहलाएगी, वो उनके पुण्य का प्रभाव था या उनके शरीर की जो क्रिया थी या शरीर की विशेषता थी। मान लो उनका ही एक पर्सनल कोई फीचर था जो वो कर सकते हैं, वो पुण्य का प्रभाव था उनका। रिद्धियों का उसमें कोई हेरा फेरी नहीं थी, उनको कोई विशेष रिद्धि थी उनको हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी हो, इंद्र हो या छोटे से छोटा विमानवासी देव भी कोई भी हो, उसे रिद्धियाँ नहीं होंगी, नहीं होती हैं, क्योंकि रिद्धियाँ संयम से अव्ययी भाव संबंध है। संयम होगा तो रिद्धि होंगी, संयम नहीं होगा तो रिद्धियाँ नहीं होंगी। मुनिराज को ही, भावलिंगी मुनिराज को भी, द्रव्यलिंगी को नहीं होंगी। भावलिंगी मुनिराज के नियम है कि ये रिद्धियाँ उन्हें ही होती हैं, उनके समय उनके उसमें ही होती है। अच्छा, किस अवस्था में होती है या कब हो जाती हैं? तो ध्यान की अवस्था में ही रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। कोई मुनिराज विशेष ध्यान, विशेष तप कर रहे हो, तब जब आत्म साधना हो, तब पुण्य का उदय आ जाए, वो भी नॉर्मल नहीं, साथी से पुण्य का उदय जब आए तब जाके उनको वो रिद्धियाँ प्रकट होती है। ये तो निश्चय का कथन है
कि जब सातिशय पुण्य का उदय आता है तभी रिद्धियां प्रकट होती हैं। एक उपचार कथन ऐसा भी है कि कर्म के उदय, क्षय और क्षयोपशम से रिद्धियां प्रकट होती हैं। मतलब जितने भाग में कर्मों ने क्षय कर लिया उतने भाग में कर्म का यदि उदय आ जाए तो फिर रिद्धियां प्रकट हो सकती हैं। उसमें कौन सा, तो सातिशय पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो रिद्धियां प्रकट होंगी। ये इसके प्रकट करने का प्रोसेस था। प्रकट किसको होती हैं, कैसे होती हैं ये समझ लिया, कब होती हैं ये भी समझ लिया। रिद्धियों का प्रभाव भी उनकी शक्ति अनुसार होता है, उनके विशेष अनुसार होता है, कितना कहाँ तक होगा, कैसे होगा, ये तो जब आगे रिद्धियाँ पढ़ेंगे तब वो चर्चा वहाँ छिड़ जाएगी या आ जाएगी। रिद्धियों में क्रम जो रिद्धियों का है, जो 8 मूल हमने रखे हैं, बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, इसमें इनका क्रम कैसा है, क्या है, इसके लिए कोई संबंधित नियम नहीं है। मतलब किन्हीं आचार्यों ने वैसे तो सारे आचार्यों ने बुद्धि रिद्धि को पहले रखा है, किन्हीं आचार्यों ने क्रिया और विक्रिया को आगे पीछे करा है या एक ही मान रखा है, वो बात अलग है। किसी ने तप रिद्धि को चौथे की जगह 5वें पे रखा है, किसी ने पहले रखा है। तो उसमें कोई क्रम अनुसार उसका कुछ है नहीं निश्चित, क्रम जैसा मिलता है वैसा ही है, उसके पीछे तर्क क्या है, कुछ भी नहीं है, क्रम ऐसा है सो ऐसा ही रखते हैं उसको। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, क्रियाओं के रिद्धियों के क्रम में सबसे पहले ज्ञान रिद्धि को ही रखते हैं। मतलब बुद्धि रिद्धि सबसे पहले आती है, फिर चारित्र संबंधी जितनी है वो बाद में आती है। तो सबसे पहले आप जिस रिद्धि का वर्णन पढ़ेंगे उसमें बुद्धि रिद्धि होगी और केवल ज्ञान रिद्धि उसमें पहले आती है। उसके बाद बुद्धि रिद्धि के जितने 18 भेद हैं वो हो जाए, उसके बाद चारित्र संबंधित आपको रिद्धियाँ मिलेंगी, उसके पहले नहीं आती और कहीं वर्णन नहीं मिलता। क्यों? तो इसका सिंपल तर्क ये भी है कि ज्ञान चारित्र से श्रेष्ठ है, ज्ञान नहीं होगा तो चारित्र नहीं होगा। सम्यक दर्शन, ज्ञान और फिर चारित्र आता है। ज्ञान श्रेष्ठ है इसलिए उसको पहले रखा, उसके भेदों को पहले रखा, फिर चारित्र संबंधित अपनी जितनी रिद्धियाँ हैं वो आ जाती हैं। एक अंतिम बात, शुरुआत में जब मंगलाचरण किया हमने तो मंगलाचरण में रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार किया, मतलब ऋषियों को नमस्कार करा है या करते हैं पहले भी। पूजन में भी जब स्वस्तिक मंगल पाठ पढ़ते हैं, जो अनिवार्य ही होता है हर पूजन की विधि में, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, वहाँ भी रिद्धियों को ही नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने शुरुआत में ऐसे बोल दिया कि रिद्धि मोक्ष मार्ग में तो कार्यकारी नहीं है, मतलब मोक्ष में काम बिल्कुल भी आने वाले नहीं हैं या उस रास्ते में भी काम नहीं आएंगी, और जिन मुनिराजों को होता है उनको उससे कोई परवाह नहीं होती, अर्थात रिद्धियाँ हो न हो ज्ञात अज्ञात अवस्था रहती है उनकी, न ज्ञान होता है रिद्धियों का, न वो करते हैं न प्रयास करते हैं। तो फिर जब रिद्धियों की इतनी वैल्यू है ही नहीं, मोक्ष मार्ग में है ही नहीं, और जब अपना गोल ही मोक्ष मार्ग है, तो फिर हमने रिद्धियों को प्रणाम क्यों करा, मतलब रिद्धियों को नमस्कार क्यों करा। ये प्रश्न भी ऐसा ही है कि यदि धन आपके लिए कार्यकारी नहीं है तो धनवान व्यक्तियों को आप इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, या धन की इतनी इज्जत, इतनी वैल्यू क्यों है जब उसकी कोई वैल्यू आप बताते ही नहीं है या रखते ही नहीं है। उसी तरह रिद्धियों की जब मोक्ष मार्ग में वैल्यू नहीं है तो उनको प्रणाम क्यों करा, हर पूजन के पहले उनको प्रणाम क्यों करा, उन मुनि राजों को प्रणाम क्यों करा जिनके पास रिद्धि हैं। तो इसका उत्तर बस इतना सा आता है, ऋषि जो होते हैं एक तो वो विशेष अपेक्षा से हम ऋषि उनको बोलते हैं जिनको रिद्धियाँ हैं, और ऐसा नियम है कि विशेष के अंदर एक तो सामान्य आ जाता है, मतलब जब हम विशेष की चर्चा कर रहे हैं तब सामान्य उसमें अंतर्गर्भित हो जाता है। और दूसरी बात, विशेष सामान्य से बलवान होता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में आप सामान्य को गौण कर सकते हैं और विशेष को ऊपर रख सकते हैं, लेकिन सामान्य को हटा नहीं सकते। तो जब हमने ऋषियों को नमस्कार किया तब हमने सामान्य मुनिराजों को गौण किया है, उनका तिरस्कार नहीं करा है, और ना ऋषियों को सर्वश्रेष्ठ या एकदम उनसे ऊपर रखा या अलग रखा है। उनको ना हमने अलग रखते हैं ना उनको उनकी अलग से वो करते हैं। हाँ, जो मुनिराज जिन्हें रिद्धियाँ होती हैं उनकी विशेष तपस्या और रिद्धियों से वो कितने विरक्त हैं, मतलब उनको उतनी रिद्धियों की कितनी विरक्ता है, कितनी वीतरागता है उनकी रिद्धियों के प्रति, उस चीज़ को हम नमस्कार कर रहे हैं। मतलब यहाँ भी कहीं पर भी धर्म के कार्य में जब धनवान लोगों को आगे रखा जाता है तो उनके धन के कारण उनको आगे नहीं रखा जा रहा, या उनके धन को देखकर किसको ऊपर बिठाना है और किसको नीचे ये नहीं देखा जा रहा, और ये देखा जा रहा है कि उनकी धन के प्रति कितनी विरक्ता है। मतलब जहाँ उनका कोई रिलेशन नहीं है, जहाँ उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी जगह में वो धन देने के लिए आगे बढ़े हैं, इस चीज़ को देखकर उनको ऊपर रखा जाता है।
वैसे ही ऋषियों में भी जिन मुनिराजों को रिद्धियां होती हैं उनकी रिद्धियों के प्रति कितनी विरक्ता है, मतलब उनको कितना फर्क पड़ रहा है उन रिद्धियों के होते हुए, इस चीज को देखकर उनको प्रणाम किया जाता है, इस चीज को देखकर उनको नमस्कार किया जाता है। इसलिए ऋषियों को मुख्य रखते हुए सामान्य में जो ऋषि नहीं होते या जिनको रिद्धियां प्रकट नहीं होती उनको सामान्य में रखा, उनको गौण करा है नमस्कार, लेकिन उनको भी होता है। इसलिए इसका ये मूल कारण था। मंगलाचरण में लेते हैं, पूजन के पहले नमस्कार करते हैं। आगे चर्चा आएगी रिद्धियों के भेद प्रभेदों पे। बुद्धि रिद्धि, केवल ज्ञान रिद्धि उसमें पहले आती है, क्यों आती है इसकी चर्चा आज कर ली, लेकिन धीरे धीरे करते करते रिद्धियों के स्वरूप, और अब जैसे केवल ज्ञान रूपी रिद्धि है तो केवल ज्ञान रिद्धि और केवल ज्ञान इन दोनों में अंतर क्या है, किसको प्रकट होता है, और रिद्धियों के लिए कोई वो है क्या, मतलब लिमिट है क्या, एक मुनिराज को इतनी रिद्धि होंगी, एक को इतनी नहीं होंगी, इसके एक्सेप्शन क्या है, क्या होते हैं, इन सब के बारे में आगे जैसे विषय बढ़ेगा वैसे चर्चा करेंगे। जय हिंद।